न भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। चलिए अभी क्लास शुरू करने से पहले अपन यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं वह कुछ प्रश्नों के बारे में। हमेशा ऐसा होता है कि क्लास अंत तक चलती है और प्रश्न और उसके जवाब के बारे में अधूरा विषय रह जाता है। तुमने कल एक बताया था किसी का मतलब संजय जी का खनियादाना से प्रश्न आया हुआ है, वो यूट्यूब पे देखते इसलिए यहाँ पे पूछ नहीं पाए, तो उनका प्रश्न मैं आपके सामने पहले पढ़ता हूं और फिर उसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। जय जिनेन्द्र। संजय जी खनियादाना, आज की कक्षा में कुछ प्रश्न ठीक है, कृपया यहाँ इसका समाधान कीजिए। अभियोग्य जाति के देव हैं, क्या वह अनेक देव जो 7 प्रकार की सेना वाले हैं उनके वाहन के रूप में कार्य करते हैं, या इंद्र का तो अपने आपने कहा, पर यह सेना के पशु कहां से आते हैं? देखिए इनका प्रश्न मैं आपको क्लियर कर दूं। इनका प्रश्न यह है कि अपन ने दूसरे दिन इसकी चर्चा की थी कि 10 प्रकार के भेदों की चर्चा की थी। इंद्र, सामानिक, त्रैश्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनिक, प्रकीर्णक, अभियोग्य, किल्विशिक, इन 10 भेदों की चर्चा हमने उस समय की थी। उस बेस पे इन्होंने प्रश्न पूछा है कि अभियोग्य जाति के जो देव हैं वह इंद्र के वाहन होते हैं कि सेना के वाहन होते हैं। सेना मतलब अनिक जो अपन ने चर्चा की थी, तो उनके वाहन होते हैं। इसका जवाब तो यह है कि अभियोग्य जाति के देव इंद्र के वाहक होते हैं, सेना के नहीं। सेना के जो देव लोग होते हैं वह स्वयं अपने वाहक बन जाते हैं, लेकिन जो अभियोग्य जाति के देव होते हैं वे इंद्र के वाहक होते हैं। यह पहले प्रश्न का जवाब। दूसरा इनका प्रश्न है, जो सेना में अनेक नाम के देव होते हैं वे अनेक देव अलग अलग प्रकार के, अभी अपन उसकी चर्चा आगे करने वाले हैं। तो वो महिष है, ऊंट है, ऐसे अलग अलग प्राणियों के आकार रूप अनेकों की चर्चा की जाती। तो यहाँ पे ये पूछते हैं कि वो सेना में पशु कहां से आते हैं। ध्यान देना, पहले तो यह बात है कि स्वर्ग में कोई पशु नहीं जा सकता, स्वर्ग में कोई पशु नहीं जा सकता या वहां पे जन्म भी ले नहीं सकता। मतलब कैसी बात कर रहा हूं, कैसे बात समझा रहा हूं, समझना। ये जो अलग अलग प्रकार के सेना के वाहन आदि बताए, सेना के बताया ना भेद, यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बताऊं। देखिए, महिष है, घोड़ा है, रथ है, हाथी है, गंधर्व है, नृत्यकी है, ऐसे ये अनेक देव होते हैं जो कि सेना के रूप में उस असुर कुमार जाति के इंद्र के ग्रुप में शामिल होते हैं। अब वो जो ये सब भेद बताए, ये उनके आकार के देव बन सकते हैं या इनके नाम उन जैसे होते हैं। वास्तविक वहां पे कोई पशु नहीं जाता या वहां से कोई पशु भी नहीं आता। अभी जो अपन इनके मुकुटों के मणियों की चर्चा करने वाले हैं, या उसी प्रकार के उनके ध्वज भी होते हैं और ध्वज के चिन्ह भी होते हैं, उनकी भी चर्चा करने वाले हैं। तो उस प्रकार के प्राणियों के ध्वज वगैरह होते हैं, प्राणी नहीं होते, तिर्यंच गति के जीव नहीं होते। इसलिए सेना के पशु कहां से आ जाए, तो सेना में कोई पशु नहीं आते। देव गति के जो देव होते हैं उनके वो नाम होते हैं और उन जैसे आकार बनते भी होंगे। उसका कोई उल्लेख त्रिलोक सार और तिलोय पन्नति में नहीं आया, लेकिन इस प्रकार की सेना होती है। तो ऐसा मत समझना कि युद्ध के लिए जाए तो वो
महिष जैसा आकार बना के लड़ने के लिए जाएंगे, ऐसी बात नहीं। पहले तो स्वर्ग में कोई लड़ने की बात ही उत्पन्न नहीं होती, वो उनके नाम है, उस प्रकार से आप इनका स्वरूप समझना। क्योंकि देवगति के देवों का आकार बड़ा सुंदर होता है। मैं कई बार बोल चुका हूं कि महिष है, रथ है, ऐसे आकार के नहीं होते। आकार तो उनका सर्वांग सुंदर होता है, लेकिन उस प्रकार का आकार ये बना सकते हैं क्योंकि वैक्रियक शरीर है, तो वैक्रियक शरीर के द्वारा कोई भी आकार वो ले सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं, इसलिए इस प्रकार का आकार बन सकता है। और ये इनके तो नाम है, सेना के जो देव है उन ग्रुप का वो नाम है, एक देव का नाम नहीं है। अभी देखो अनेकों की चर्चा अपन करेंगे या पारिषदों की चर्चा करेंगे तो उनकी संख्या तो हजारों में लाखों में है, तो वो उनके उस ग्रुप का वो नाम है, महिष नाम का ग्रुप है। तो उसमें वो उस प्रकार के देव है कि जो सेना का काम करते। आया समझ में? दूसरा प्रश्न यह है कि ज्योतिष देव में सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, प्रकीर्णक, तारे, इन सबके 8-8 भेद है। तो सूर्य को तो प्रतीन्द्र कहा, और सूर्य इंद्र होगा तब भेद बनेगा। इस तरह तारे आदि इंद्र होंगे, जबकि समो शरण में ज्योतिष के 2 इंद्र ही आना कहा, 5 दूनी 10 क्यों नहीं कहा? इसकी चर्चा आपने कल की थी, मैंने ये बताया भी था कि ज्योतिष का चंद्र को इंद्र कहना और सूर्य को प्रतीन्द्र कहना ये ग्रुपवाचक शब्द है। एक सूर्य को एक ऐसा नहीं कहा। अभी जब ज्योतिष की चर्चा करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, जैसे आज जो चर्चा आएगी उसमें थोड़ा बहुत आपको हिंट दे दूंगा। तो उसमें सूर्य और चंद्र कई हैं, लेकिन सबका एक ग्रुप यहां पर लिया गया, मतलब सूर्य एक और चंद्र एक, क्योंकि जितने भी सूर्य है सब सूर्यों का नाम सूर्य ही है, जितने भी चंद्र विमान है सब चंद्र विमानों का नाम चंद्र ही है, उसके अलग अलग नाम नहीं। लेकिन अभी जो असुर कुमार जाति के देव है, नाग कुमार जाति के देव है, इनके जो इंद्र है इनके नाम अलग अलग है। आया समझ में? वो अभी मैं इसका जब वर्णन करूंगा ना असुर कुमार का, उसका विश्लेषण मेरे दिमाग में है, वो मैं वहां आपको और अधिक स्पष्ट कर दूंगा। चलिए ठीक है। कुबेर जो रत्नों की वर्षा करता है, क्या वह ही है जो लोकपाल के भेद में है, जो 3 लोकपाल की चर्चा गौण ही रहती है? कुबेर लोकपाल का कार्य कुछ अलग है क्या? देखिए 4 लोकपाल की चर्चा आती है, यम, वरुण, कुबेर, यम, वरुण, और एक नाम है अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, मैं आपको बताता हूं। यम, वरुण, कुबेर और एक है। तो ये 4 लोकपाल होते हैं। इन 4 लोकपालों में से कुबेर को आदेश देता है सौधर्म इंद्र, क्योंकि सौधर्म इंद्र में भी वो भेद होते हैं, तो वो कुबेर को आदेश देता है कि जाके तुम समो शरण की रचना करना। इसलिए कुबेर के द्वारा समो शरण की रचना की बात आती है। उस समय बाकी के 3 लोकपाल क्या करते हैं? तो वो अपना अपना काम करते हैं, अपनी अपनी दिशा का संरक्षण करने का काम उन लोकपालों का है, और वो अपना अपना काम करते हैं। और जो कुबेर लोकपाल है, वो कुबेर लोकपाल आके समो शरण की रचना करता है। ये बात अलग है। देखिए ये संकल्पना उस समय में अभी बताने वाला था लोकपाल में। यहाँ हिंट देता हूं कि हमारे दिमाग में एक ये बात है कि कुबेर के पास बहुत सारा पैसा होता है और वो कुबेर बांटता रहता है, और मनुष्य गति के लोगों को भी वो बांटेगा, इसलिए कुबेर ही आके समो शरण की रचना करता है। ये मान्यता बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई कुबेर के पास ज्यादा पैसा है और सौधर्मेंद्र के पास पैसा नहीं है, या बाकी के लोग यम के पास, वरुण के पास पैसा नहीं है, ऐसी कोई बात है नहीं। वो एक कुबेर उसका नाम है,
और उस कुबेर लोकपाल को सौधर्म इंद्र आदेश देता है, तब वह समोशरण की जाके रचना करता है। या 6 माह पहले तीर्थंकरों के जन्म के 6 माह पहले उस नगरी में जाके वह कुबेर नाम का लोकपाल वहां पे रत्नों की वर्षा करता है, और वहां पे सब दुर्भिक्ष उन रत्नों की वर्षा के कारण जहां पे तीर्थंकरों का जन्म होने वाला है वहां के सब दुर्भिक्ष नष्ट हो जाता है, सब सुकाल आता है। जहां पे तीर्थंकरों का जन्म होने वाला है, महापुण्यशाली भव्य जीव का जन्म होने वाला है, तो उसके ही पुण्य का ऐसा उदय होता है कि वह जिस ग्राम में जन्म लेने वाले हैं उस ग्राम का समागम भी समृद्ध रूप में होता है। कल अपन ने चर्चा की थी ना कि कोई भी जीव को कोई भी वस्तु का समागम मिलना ये उसके पुण्य के उदय के ऊपर अवलंबित है। पुण्य कहो या लाभांतराय कर्म के क्षयोक्षम के ऊपर अवलंबित है। तो तीर्थंकरों का ऐसे उत्कृष्ट पुण्य रूपी लाभांतराय कर्म का क्षयोक्षम होता है कि जिसके द्वारा उसको नगरी भी मिलती है। वो आता है ना, मैंने एक लेख भी पढ़ा था तो वहां पर यह बात आई थी कि सभी तीर्थंकर राजकुल में पैदा होते हैं, गरीबों के यहाँ कोई तीर्थंकर पैदा ही नहीं होते। ये भी एक पार्शालिटी है, लेकिन कोई पार्शालिटी वगैरह नहीं होती। ध्यान रखना, जब पुण्य का ही उदय है, लाभांतराय कर्म का विशिष्ट क्षयोक्षम है, तो उस क्षयोक्षम के द्वारा मिलने वाले पदार्थों का समागम भी अपने आप उत्कृष्ट होता है। पहले वो वस्तु अच्छी नहीं भी होगी तो तीर्थंकरों के समागम में आने से पहले ऐसा उस वस्तु के उदय आता है कि वह वस्तु उत्कृष्ट बन जाती है और तीर्थंकरों के समागम में आती। जैसे नगरी की बात है, नगरी में पहले कभी दुर्भिक्ष होगा और नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन दुर्भिक्ष 6 माह पहले रत्नों की वर्षा करके दुर्भिक्ष मिटाते हैं और फिर उस नगरी में तीर्थंकरों का जन्म होता है, जिस निमित्त से उनको मिलने वाली नगरी भी, उनके संयोग में आने वाली नगरी भी उत्कृष्ट बन जाती है। आया समझ में? इस प्रकार से यह कुबेर के द्वारा 6 माह पहले वृष्टि की जाती है। अब वो आदेश कुबेर को देता है, इसमें उसकी क्या गलती या कुबेर की भी क्या गलती? कुबेर का ऐसे उदय होगा तो उसको सौधर्म इंद्र आदेश देता है और वो कुबेर पालन करता है। बाकी 3 लोकपालों को आदेश क्यों नहीं देता? क्योंकि वैसे उनके पुण्य का उदय है नहीं। पुण्य का उदय कहो या क्षोभक्षम नहीं लाभांतराय कर्म का, तो उसको आदेश नहीं दिया जाता। इसलिए आदेश कुबेर को ही दिया जाता है। इसके पीछे कोई विशिष्ट कारण है ऐसा कोई जरूरी नहीं, वो आदेश दे देता है और वो प्रसंग बन जाता है। ठीक है, फिर ये प्रश्न विचारा, प्रश्न पूछा है, अभियोग्य जाति के देव, नहीं ये तो हो गया। हाँ, वो वही प्रश्न उन्होंने दोबारा पूछा है कि वो चंद्र और सूर्य तो कई प्रकार के होते हैं, तो समो शरण में क्या वो 2 ही आते हैं, बाकी के कहाँ जाते हैं या ऐसा कुछ? पर सूर्य और चंद्र 2 लिए, जबकि असंख्यात तो समो शरण में संभव है कि 2 हो, 10 हाँ, 1000 हो, संख्यात हो या असंख्यात भी हो। देखिए, ये मैंने पहले भी बताया कि ज्योतिष देवों की चर्चा भी बाद में भी करने वाला हूं, उस समय उसकी लूंगा। तो ये सब प्रश्न उसी संदर्भ में है कि 2 ही इंद्र क्यों, बाकी के इंद्र क्यों नहीं, या उनको इंद्र कहना चाहिए कि नहीं, उनकी चर्चा है, वो अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, अब इनके प्रश्न तो खत्म हो गए। अभी और किसी को प्रश्न पूछना हो तो पूछिए, तो फिर मैं लास्ट तक कक्षा कंटिन्यू कर पाऊंगा। है किसी को कोई प्रश्न?
किसी को कोई प्रश्न नहीं है शायद, तो अपन कक्षा शुरू करते हैं। चलिए, अभी अपना विषय चल रहा है सायंकालीन सभा में अधोलोक के बारे में। आज एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसको अभी तक 2 दिन से हम अधोलोक अधोलोक कह रहे हैं। श्लोक वार्तिक में उसके बारे में एक विशेष बात आई है, जिसको कि अभी अपन करने जा रहे हैं। देखिए, अपनी चर्चा चल रही है वह सामान्य देवों के बारे में, और सामान्य देवों की चर्चा करते हुए हमने देखा है कि भवनवासी देव होते हैं। जो देवों का पहला भेद है भवनवासी देव, उन भवनवासी देवों की चर्चा अभी अपन करने जा रहे हैं। यह आप देख रहे हैं, यह 3 लोक का यह मध्य लोक, और मध्य लोक से आगे नीचे का ये भाग अधोलोक। इस अधोलोक में नरकों की चर्चा करते हुए देखा था। ये जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है, यह येलो कलर का है रत्न प्रभा पृथ्वी। ये पृथ्वी यहां तक है, लेकिन अपने को चर्चा मात्र इतने क्षेत्र की करनी है, इसलिए मैंने इतना ही येलो कलर दिया है। लेकिन कोई ये मत समझे कि इतनी ही पृथ्वी है। पृथ्वी तो इस कोने तक है, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस कोने से लेके इस कोने तक पृथ्वी है। इस पृथ्वी में से यह बीच में त्रसनाड़ी है, जो 1 राजु योजन चौड़ी है, और इस 1 राजु योजन चौड़ी त्रसनाड़ी में ऊपर से रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भाग किए जाते हैं, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। इसकी भी चर्चा हमने विस्तार से पहले की है, आप उसको याद करना। अब इसके जो 3 भेद है रत्न प्रभा पृथ्वी के, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग, इसमें से पहला जो खर भाग है, इस खर भाग के 16 भेद होते हैं। देखिए, ये आपके सामने दिखा रहा हूं। ये जो येलो कलर की रत्न प्रभा पृथ्वी जो त्रसनाड़ी के अंदर है, उसकी चर्चा अभी अपन करने जा रहे हैं। देखिए, ये ऊपर का 16,000 योजन का खर भाग होता है, 84,000 योजन का पंख भाग होता है, और 80,000 योजन का अबहुल भाग होता है। इन 3 भाग में से रत्न प्रभा पृथ्वी का जो अबहुल भाग है, उस अबहुल भाग जो 80,000 योजन ऊंचा है, इसमें नारकियों के पटल और पटलों में होने वाले बिल है, जिनकी चर्चा हमने पहले बड़े विस्तार के साथ की। तो इस रत्न प्रभा पृथ्वी के अबहुल भाग को आप गौण कर दीजिए। अब 2 भागों की चर्चा करने जा रहे हैं। पहला भाग खर भाग और दूसरा भाग पंख भाग। पहला जो खर भाग है, वह खर भाग, पहला जो भाग है वह 16,000 योजन चौड़ा है, और दूसरा भाग है वह 84,000 योजन चौड़ा है। इस 16,000 योजन पहले भाग के 1,000 योजन ऊंची ऐसी एक पृथ्वी होती है, दूसरा 1,000 योजन चौड़ी ऐसी दूसरी पृथ्वी होती है। ऐसे भेद करने जाते हैं तो 16,000 योजन चौड़ी इस खर भाग में 1,000 योजन ऊंची ऐसी 16 पृथ्वियां पाई जाती। कहां पे? इस मध्यलोक के नीचे। ये ऊपर है मध्यलोक, यह है सुदर्शन मेरु पर्वत। इस सुदर्शन मेरु पर्वत के नीचे से अधोलोक शुरू होता है, और इस अधोलोक का खर भाग शुरू होता है। इसमें से पहली पृथ्वी जो कि चित्रा नाम की पृथ्वी है, इस पृथ्वी में इस मध्यलोक के जो सुदर्शन मेरु पर्वत आदि पर्वत है,
नदियां हैं, उनकी वेदियां हैं, उनके तालाब हैं, इन सब की नींव इस चित्रा पृथ्वी में होती है। मतलब किसी की नींव 1000 योजन होगी, जैसे कि अपन सुदर्शन मेरु पर्वत की नींव 1000 योजन कहते हैं, मतलब समझते हैं, तो वो पूरी की पूरी चित्रा पृथ्वी में है। फिर उसके बाजू में लवण समुद्र है, फिर दातकी खंड द्वीप, फिर कालोदधी समुद्र, फिर पुष्करवर द्वीप, ऐसे असंख्यात द्वीप और समुद्र, उनकी वेदियां, इन सब की नींव इस पहली पृथ्वी में है जिसका नाम है चित्रा पृथ्वी। इस चित्रा पृथ्वी के नीचे दूसरी पृथ्वी है, इसमें व्यंतर जाति के देवों के भवन पाए जाते। और इस दूसरी पृथ्वी के नीचे कितनी बची? 16 में से 2 चली गई, तो 14 पृथ्वियां बची। इन 14 पृथ्वियों में इन भवनवासी देवों के भवन पाए जाते। इसमें और एक उल्लेख ऐसा आता है कि यह जो 16वें नंबर की पृथ्वी है, इस 16वें नंबर की पृथ्वी और पहले नंबर की पृथ्वी, इन 2 पृथ्वियों को छोड़कर बीच में जो 14 की 14 पृथ्वियां हैं, इन पृथ्वियों में भवनवासी और व्यंतरों के भवन पाए जाते। मैं यहां पर व्यंतरों की चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि व्यंतरों की विशेष रूप से चर्चा हमें इन भवनवासियों के बाद करनी है। लेकिन यहां पर भवनवासियों की चर्चा जब करते हैं तो पहली चित्रा पृथ्वी, फिर दूसरी पृथ्वी, और एक उल्लेख है कि 16वीं पृथ्वी, इन तीनों को छोड़कर बीच में जो 13 पृथ्वियां बची, इसमें भवनवासियों के भवन पाए जाते। और एक उल्लेख ऐसा है कि ऊपर की 2 पृथ्वियां छोड़ो तो 14 पृथ्वी में भवनवासी देवों के भवन पाए जाते। और फिर आगे 84,000 योजन ऊंची जो पंख प्रभा पृथ्वी है, इस पंख प्रभा पृथ्वी में त्रसनाड़ी के भीतर, बाहर नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि जो देवगति के जीव है वह जीव एकेंद्रिय जीव नहीं है, इसीलिए वे त्रसनाड़ी के अंदर ही पाए जाएंगे। इसलिए त्रसनाड़ी के अंदर 84,000 ऊंची पंख प्रभा पृथ्वी में भवनवासियों के भवन पाए जाते। मैंने ये उल्लेख आपको पहले बताया था कि भवनवासी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो हमने अभी स्थानगत भवनवासियों की चर्चा की, इनमें जो भवनवासी देवों के भवन हैं, अब भवन किसे कहते हैं उसकी चर्चा तो अपन अभी विस्तार से कल करने वाले हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना, इतने भाग में 16 + 84 कितने हो गए? 1 लाख हो गए। तो 1 लाख योजन में भवनवासियों के भवन पाए जाते हैं। और इसीलिए यहां पे वह जीव जन्म लेते हैं, भवनों में रहते हैं, इसलिए उनको भवनवासी, भवनों में उत्पन्न होते हैं या भवन में वास करते हैं, इसलिए उनको भवनवासी देव कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये देवगति के जीव होते हैं, ध्यान रखना। अब ये वर्णन करने के बाद एक बात मैं आपको यह श्लोक वार्तिक की बताना चाहता था, उन्होंने वह उल्लेख किया है। वास्तव में यह तो अधोलोक में पाया जाता है, ऐसे शिष्य का प्रश्न था। तो वहां पर श्लोक वार्तिक में विद्यानंदी आचार्य ने बताया कि यह जो पहला भाग है, पहली पृथ्वी का भाग है, कि जिस भाग में भवनवासियों के और व्यंतरों के भवन पाए जाते हैं, वह इस ऊर्ध्वलोक के निकट वाला भाग है। क्या कह रहा हूं समझना। वहां पे उन्होंने तर्क दिया, 2 प्रकार के तर्क दिए, दोनों तर्क मैं आपको समझाऊंगा। यह जो भवनवासियों के भवन है खर भाग में और पंख भाग में, यह खर भाग और पंख भाग इस ऊर्ध्वलोक के निकट वाला भाग है।
मतलब इस ऊर्ध्वलोक का दोस्त है, साथी है, और साथी होने के कारण उपचार से इसको ऊर्ध्वलोक भी कहा जा सकता है। जैसे आपको उदाहरण दूं कि दो प्रांतों की एक बाउंड्री होती है। जैसे देशों की बात करूं तो पाकिस्तान और भारत, ये दो देश है। दो देशों की बाउंड्री होती है। बाउंड्री के बीच वाला कुछ हिस्सा होता है कि जो बीच वाला हिस्सा ना पाकिस्तान में जाता है ना भारत में जाता है। उस स्थान पे दोनों अपना अधिकार जमा सकते हैं, इसीलिए उसको बाउंड्री कहा जाता है। आया समझ में? तो वो भाग किसका? भारत का। वो भाग किसका? पाकिस्तान का। क्योंकि वो पाकिस्तान के भी निकट है और भारत के भी निकट है। ऐसे ही अपने देश में भी जो दो प्रांत होते हैं, दो प्रांत में बाउंड्री पे जो क्षेत्र होता है या कोई गांव भी होगा, वह गांव उस प्रांत में भी लिया जाता है और इस प्रांत में भी लिया जाता है, क्योंकि उन प्रांतों के निकटवर्ती वह क्षेत्र है, साथी रूपी वह क्षेत्र है, इसलिए उसको इधर भी लिया गया, उसको उधर भी लिया गया। आपको और भी उदाहरण दूं, आप किसी एरिया में रहते हैं, किसी एरिया में बीच में रास्ता है। अब बीच वाला रास्ता सामने वाली लेन के आधिपत्य में है कि इस वाले लेन के आधिपत्य में है ना। रास्ते के दोनों तरफा बिल्डिंगें होती है, घर होते हैं। अब रास्ते के दोनों तरफ होने वाले घर हैं, एक पूर्व की ओर है और एक पश्चिम की ओर है, और बीच में रास्ता है। मुझे बताओ वो रास्ता पूर्व का है कि पश्चिम का है? रास्ता तो बीच में है। कभी पूर्व की ओर के घरों की चर्चा करें तो रास्ता पूर्व का हो गया, और कभी पश्चिम की ओर के घरों की चर्चा करें तो रास्ता पश्चिम का हो गया। इसी प्रकार से इसी न्याय की अपेक्षा वहां पे आचार्य ने कहा कि ये खर भाग और पंख भाग, ये दोनों भाग ऊर्ध्वलोक के निकट वाले क्षेत्र है, इसलिए इसको ऊर्ध्वलोक भी कहा जा सकता है उपचार से। आया समझ में? और अधोलोक भी कहा जा सकता है, क्योंकि मध्यलोक के नीचे का भाग है, इसलिए अधोलोक है। तो उन्होंने ये तर्क इसलिए दिया क्योंकि वो वहां पर यह कहना चाहते थे कि स्वर्ग कभी अधोलोक में नहीं है, स्वर्ग के क्षेत्र अधोलोक में नहीं है, तो स्वर्गलोक के सभी क्षेत्र ऊर्ध्वलोक में ही है। तो ऊर्ध्वलोक में है ऐसा कहने के बाद शिष्य ने प्रश्न उठाया था कि ये रत्न प्रभा पृथ्वी में होने वाले व्यंतर और भवनवासी देव ये ऊर्ध्वलोक में कैसे? तो उसका जवाब विद्यानंदी आचार्य ने यह दिया। उन्होंने यह बताया कि ये निकटवर्ती है, इसलिए इसको ऊर्ध्वलोक में भी लिया जा सकता है, और ये अधोलोक का निकटवर्ती है तो अधोलोक में भी ले लो, मध्यलोक के नीचे इसलिए अधोलोक में भी ले लो। दोनों तरफ इस क्षेत्र को लिया जा सकता है। आया समझ में? इस प्रकार से दोनों तर्कों की अपेक्षा इसको ऊर्ध्वलोक भी कहा जा सकता है और अधोलोक भी कहा जा सकता है, लेकिन अपन मुख्यतः से चर्चा अधोलोक की कर रहे हैं, तो इसको हम अधोलोक में लेके चर्चा करें। ऊर्ध्वलोक कहे तो गलत नहीं, ऐसा मैं यहां पर बताना चाहता था। तो इस प्रकार से यह भवनवासियों का क्षेत्र इस सुदर्शन मेरु पर्वत के नीचे चित्रा पृथ्वी, उसके बाद दूसरी पृथ्वी, और उसके नीचे से लेके पंख भाग के अंत तक भवनवासियों के क्षेत्र कहे गए हैं, भवनवासियों के भवन कहे गए हैं। और ये भवनवासियों के भवन इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं, अन्य कहीं पर भी नहीं पाए जाते। ध्यान देना, इसके तीन भेद किए हैं। वो कौन से तीन भेद है उसकी चर्चा अपन कल करने वाले हैं, और उसको 3D के द्वारा देखने भी वाले हैं। लेकिन आज अपन भवनवासियों के भवनों की चर्चा कर रहे हैं ना, तो उनको अपन पहले यहां पर देखें। इस प्रकार से
ये भवन वासियों का क्षेत्र देखा। अब देखो आगे, इन भवन वासियों के भवनों की चर्चा त्रिलोकसार में प्रारंभ की, वो यहां से की। भवनवासी देवों के कुल मिला के भवन 7,72,00,000 पाए जाते। आंकड़े सुनना, कितने हैं? 7,72,00,000। इतने भवनवासियों के भवन हैं। भवनवासियों के देवों की चर्चा नहीं कर रहा हूं, उनके घरों की चर्चा कर रहा हूं। और वो भी एक प्रकार का घर, और भी कई प्रकार के हैं, उनकी चर्चा तो कल करने वाले हैं। जो भवन नाम का उनका घर है, वे कितने हैं? 7,72,00,000। इतने भवनवासियों के भवन हैं। और हर भवन में एक अकृत्रिम जिनालय है। तो भवनवासियों के अकृत्रिम जिनालय कितने हुए? 7,72,00,000। त्रिलोकसार में इसी गाथा से प्रारंभ किया कि भवनवासियों के 7,72,00,000 भवनों में होने वाले अकृत्रिम जिनालयों को नमस्कार करते हुए हम भवनवासी देवों की चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो इन 7,72,00,000 भवनों में 7,72,00,000 अकृत्रिम जिनालय है। और वे जिनालय जैसे हमने मध्यलोक में देखे थे, कितने देखे थे मध्यलोक में? याद है किसी को? 458 अकृत्रिम जिनालय देखे थे कि जो अकृत्रिम जिनालय 108 प्रतिमा के धनी ऐसे इतने बड़े बड़े थे। अब उनकी चर्चा नहीं करते। अब आपको प्रश्न उत्पन्न हुआ कि इसमें भी 108 प्रतिमाएं होती है क्या? इसका उल्लेख तो नहीं आया, लेकिन ये जरूर उल्लेख आया हुआ है कि ये भवन उतने ही बड़े बड़े होते हैं। भवन नहीं, भवनों के अकृत्रिम जिनालय उतने ही बड़े बड़े होते हैं। शायद यहां पर भी 108 प्रतिमाएं होगी, लेकिन उतने ही आकार के वेदियां भी उतनी ही बड़ी, भवन मंदिर भी उतने ही बड़े होते हैं। उसके बाजू में वन आदि सब उसी प्रकार की रचना यहाँ भवनवासी देवों के भवनों में होने वाले अकृत्रिम जिनालयों की होती। ऐसे 7,72,00,000 भवनों में होने वाले अकृत्रिम जिनालयों को नमस्कार करते हुए हम इस भवनवासी देवों की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। ये भवन कहाँ है? तो मैंने बताया था कि इन दो पृथ्वियों के नीचे और पंख भाग के पूरे भाग में इन भवनों की चर्चा आती है। इसमें भी भेद किए हुए हैं, वह आप देख लीजिए। भवनवासियों के कुल कितने हैं जिसकी चर्चा हमने की? 10 कुल होते हैं। 10 कुल में पहले कुल का नाम है असुर कुमार, और बाकी के 10 चर्चा अभी अपन करने वाले हैं। तो ये असुर कुमार जाति के जो भवनवासी देवों का पहला कुल है, इनके भवन तो ये पंख भाग में पाए जाते। और बाकी के 9 जाति जो कुल बताए, उन 9 कुलों के भवन इन 16,000 में से 2,000 कम कर दो तो 14,000 खर भाग में पाए जाते। समझ में आया? जो 10 कुल थे उसमें से एक कुल के भवन तो इतने बड़े पंख भाग में पाए जाएंगे, और बाकी 9 कुलों के भवन इस खर भाग में पाए जाते हैं। इस अपेक्षा यदि उन भवनों का भेद करे तो असुर कुमार जाति के भवन तो 64 लाख भवन पाए जाते हैं, और बाकी 9 कुलों के भवन 7,08,00,000 पाए जाते हैं। तो इतने भाग में तो 7,08,00,000 भवन है, और इतने 84,000 योजन ऊंचे पंख भाग में
64 लाख भवन पाए जाते हैं। और ध्यान रखना, ये असुर कुमार जाति के जो देव हैं उनके मात्र भवन ही होते हैं, बाकी 2 प्रकार नहीं होते। ये मैं अधूरा इसलिए बोल रहा हूं कि आपकी जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए कि और 2 प्रकार कहां से आया और कौन से, वो हम कल देखने वाले हैं। यदि आपको कल उसके बारे में जानकारी चाहिए तो कल आप क्लास अटेंड करना। आया समझ में? तो असुर कुमार जाति के तो मात्र भवन ही होते हैं और बाकी 9 कुलों के 3 प्रकार होते हैं। उसमें से एक प्रकार जो भवन है वह खर भाग में पाया जाता है और उनकी संख्या 7 करोड़ 8 लाख होती। तो 9 कुलों की 7 करोड़ 8 लाख और एक कुल की 64 लाख, इन दोनों को जोड़ दे तो कुल मिला के 7 करोड़ 72 लाख इतने भवन इन खर भाग में और पंख भाग में भवनवासी देवों के पाए जाते। ये बार बार भवनवासी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसी भाग में व्यंतर जाति के देवों के भी भवन है और उनकी भी संख्या बताई गई है। वो कौन कौन से व्यंतर जाति के देवों के भवन कहां कहां है इसकी भी चर्चा आती है, लेकिन वो सब अपन व्यंतर देवों की चर्चा करेंगे तब करेंगे। अभी तो पहला भेद देख रहे भवनवासी, तो क्षेत्रगत इनकी चर्चा अभी अपन ने यहां पर की है। अब इन भवनवासी देवों के इंद्रों की चर्चा करने वाले। देखो, मैंने यह बताया था कि जो भवनवासी देव हैं उनके 10 कुल पाए जाते हैं। ये तो अपने चर्चा की थी ना, दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ, ये देखिए आपके सामने स्पष्ट दिखाई देगा। ये जो हम भवनवासी देव हैं, इन भवनवासी देवों के 10 कुल जो मैंने कहे थे वो 10 कुल यहाँ पे हैं। पहला नाम आता है असुर कुमार, दूसरा नाग कुमार, तीसरा सुपर्ण कुमार, चौथा द्वीप कुमार, पांचवा उदधि कुमार, छठा विद्युत, सातवां स्तनित, आठवां दिक कुमार, नौवा अग्नि कुमार और 10वां वायु कुमार। ऐसे असुर कुमार जाति के कुल 10 प्रकार के पाए जाते हैं। इसको भेद भी कह सकते हो या कुल भी कह सकते हो, दोनों में से कुछ भी इसको कह लो। भेद तो मैंने इसलिए नहीं कहा था क्योंकि हर असुर कुमार में 10 भेद पाए जाएंगे, नाग कुमार में 10 भेद पाए जाएंगे, सुपर्ण कुमार में 10 भेद पाए जाएंगे, द्वीप कुमार में 10 भेद पाए जाएंगे। ऐसे इन 10 प्रकारों में 10 भेद पाए जाते, लेकिन ये मूल भेद है जिसको कि त्रिलोक सार में कुल इस शब्द का प्रयोग किया है। तो ये 10 प्रकार के कुल पाए जाते हैं। अब आपका प्रश्न यह भी उत्पन्न हो सकता है 10 ही कुल क्यों पाए जाते हैं, 11 क्यों नहीं पाए जाते? देखिए, इसका कोई जवाब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यह वस्तु व्यवस्था है और उस वस्तु व्यवस्था को हम इन ग्रंथों के माध्यम से समझ रहे हैं। वस्तु व्यवस्था में प्रश्न उत्पन्न नहीं किया जा सकता कि 10 ही क्यों, 11 क्यों नहीं। जैसे विश्व की संरचना षड द्रव्यों के द्वारा बनती है, तो प्रश्न यह उत्पन्न होता है द्रव्य 6 ही क्यों होते हैं, 7 क्यों नहीं होते? तो उसका कोई जवाब नहीं। वह वस्तु व्यवस्था है और उसको हमें बताया गया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये 10 प्रकार के भेद होते हैं, उनको हमें समझाया गया। अब देखना, इस 10 प्रकार के कुलों में 10 भेद बताए गए। पहला भेद आता है इंद्र।
अब इन इंद्रों की चर्चा आज हम यहां पर कर रहे हैं। ये असुर कुमार जाति में दो इंद्र होते हैं, वैरोचन और चमर। मैंने बताया था ना, अपन ने देखा था भवनालय चालीसा, उस समय इसकी चर्चा की थी। तो भवनवासियों के 40 इंद्रों की चर्चा की थी, उसमें से पहले अपन 20 इंद्रों की चर्चा यहां पर करने जा रहे हैं। असुर कुमार के वैरोचन और चमर, नाग कुमार के धरणानंद भूतानंद, सुपर्ण कुमार के वेणुधारी वेणु, द्वीप कुमार के वशिष्ठ पूर्ण, उदति कुमार के जलकांत जलप्रभ, विद्युत कुमार के महाघोष घोष, स्तनित कुमार के हरिकांत हरिशेन, दिक कुमार के अमितवाह अमित गति, अग्नि कुमार के अग्निवाह अग्निशिखी, वायु कुमार के प्रभंजन और वेलंब। ऐसे 10 प्रकार के कुलों के दो दो इंद्र होते हैं। दो इंद्र हो गए तो प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि भवनवासियों के 2 इंद्र हैं, तो वे 2 इंद्र कहाँ रहते होंगे, कैसे होंगे, उनका क्या स्वरूप होगा। अब इंद्र है तो इंद्र के आधिपत्य में क्षेत्र भी होगा, तो वो क्षेत्र कैसा होगा, वो कैसे होंगे। आज का समय तो हो गया, इन सब के उत्तर हमें कल मिलेंगे, और वो भी उन भवनों को देखते हुए। जैसे मैंने यहां पर लिखा भी है, उत्तरेंद्र और दक्षिणेंद्र। तो ये 10 प्रकार के जो है ये उत्तरेंद्र है, और दूसरे 10 प्रकार के हैं वे दक्षिणेंद्र हैं। दक्षिण दिशा की ओर होने वाले इंद्र या दक्षिण दिशा में होने वाले भवन जिस इंद्र के आधिपत्य में होते हैं उनको दक्षिण इंद्र कहते हैं, और उत्तर दिशा में होने वाले भवन जिस इंद्र के आधिपत्य में होता है उनको उत्तरेंद्र कहते हैं। तो ये वैरोचन आदि ये उत्तरेंद्र है, और चमर आदि ये दक्षिणेंद्र है। इस प्रकार से 10 कुलों में 20 प्रकार के इंद्र पाए जाते हैं। अब ये इंद्र कहाँ पे है, इनका आधिपत्य कहाँ है, कैसे चलता है, इनकी चर्चा कल करेंगे। और एक इंद्र का जो मुझे ज्योतिष देवों के बारे में भी बताना था, वो अभी आज नहीं कल उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि वैरोचन इंद्र के परिवार की चर्चा हम करने वाले हैं। वो परिवार क्या होता है, उसी प्रकार से वहां पर ज्योतिष देवों में भी परिवार होता है, उनकी चर्चा अपन कल करने वाले हैं। आज का समय हुआ, हम यही रुकते हैं। भाई साहब, हाँ बोलिए। अभी आपकी कक्षा के बाद जस्ट अरुण जी की कक्षा होगी। हाँ हाँ, तो मतलब सभी लोग अरुण जी भाई साहब की कक्षा में भी बैठ सकते हैं। 64 हाँ, ये में बहुत ही देखिए एक विशेष सूचना भी दूं कि जयपुर में एक बहुत बढ़िया विद्वान है अरुण जी, जो रिद्धियों के ऊपर उनके प्रवचन पहले भी हो चुके हैं, वो अभी भी यहाँ पर आगे कंटिन्यू होंगे। रिद्धियां क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका विस्तार क्या है, एक एक रिद्धि के बारे में जिनवाणी में क्या क्या विस्तार आया है, इन सब की चर्चा वो अपने प्रवचन के माध्यम से करते हैं। बहुत अच्छा विषय है, तो आगे आप उनका लाभ ले सकते हैं। अभी अपनी क्लास खत्म हो गई मतलब खत्म नहीं, जो भी इन रिद्धियों की कक्षा में बैठकर उनका लाभ लेना चाहे, जो भी नहीं, मैं तो कहता हूं सभी बैठ के लाभ लेवे। इतना कह के मैं मेरा यहाँ पर विषय विराम लेता हूं। जय बोलो महावीर भगवान की जय।